नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, लाइक हमें कैसे पता चलता है किसका ब्लड ग्रुप क्या है, किसका ब्लड ग्रुप क्या नहीं है, और कौन किसको ब्लड दे सकते हैं, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंस ट्रेनर ने इन 1901 में। अब जो ब्लड ग्रुप है, हर इंसान में ब्लड पाया जाता है, लेकिन किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए होता है, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ, किसी का व्हाटएवर। अब इसमें ब्लड ग्रुप को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमें एंटीजन का पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्लड ग्रुप में एंटीजन होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन अगर हमें एंटीजन का पता है तो हम उससे ब्लड की जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो अपने ऑब्जर्वेबल ट्रेट को शो करता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। लाइक जो मेरी अपीयरेंस है या आपकी जो भी अपीयरेंस है वो आपकी फिनोटाइप होगी। तो इस तरह अगर किसी भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें 4 फिनोटाइप्स होती हैं, लाइक ए बी ए बी ओ। अब फिनोटाइप डिपेंड किस पे करती हैं, एंटीजन पे। लाइक अगर किसी भी पर्सन के अंदर जो एंटीजन है वो ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, क्योंकि किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो उसके एंटीजन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैविंग ए एंटीजन, हिज और हर ब्लड ग्रुप विल बी ए। तो अगर किसी पर्सन के अंदर जो एंटीजन है वो बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। और अगर किसी पर्सन के अंदर दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और अगर किसी पर्सन के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, बिल्कुल। अब एंटीजन जो है ये हमने पढ़ लिया कि हमें कैसे पता चले किसका ब्लड ग्रुप क्या है। इसके लिए हमें एंटीजन का पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसके लिए टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो जो एंटीजन होगा वो हमारे पास ब्लड ग्रुप कहलाएगा, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप होगा हमारे पास ओ। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से ब्लड किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसके लिए पहले तो टेस्ट करवाना पड़ता है। एग्लूटिनेशन नहीं होनी चाहिए ब्लड में। अगर किसी भी पर्सन के ब्लड में एग्लूटिनेशन है तो वो ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा, वो अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो इससे भी डिजीज होती हैं। तो पहले ये टेस्ट करवाना पड़ता है, वो बात की बात है। हम बात करें कि ब्लड को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका क्या तरीका है। तो इसके लिए हमने एंटीजन की बात कर ली कि जिसका एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अब जिस पर्सन का एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो ब्लड का जो सीरम है उसके अंदर जो एंटीबॉडी, जब एंटीजन है ना किसी भी ब्लड के अंदर तो डेफिनेटली उसमें एंटीबॉडीज भी पाई जाएंगी, क्योंकि जब भी हमें कोई रिस्पॉन्स करना होता है, स्टिमुलाई होता है, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। सेम लाइक दैट एंटीजन है तो एंटीबॉडीज भी हैं। अब एंटीजन ए है तो उसका रूट क्या होगा, हमारे पास एंटीबॉडीज बी। लाइक इसका ब्लड, एक पर्सन में ब्लड है उसके एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडीज होगी बी। अब इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसका एंटीजन ए है तो उसको जो है सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है, ना कि बी वाला। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि अगर कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है या कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है, इंजेक्ट हो रही है, उसको उसके अगेंस्ट काम करना होता है। तो जब एंटीबॉडीज बी है तो जब बाहर से बी ब्लड ग्रुप वाला कोई भी ब्लड अपना अंदर इंजेक्ट करेगा, मतलब ब्लड को ट्रांसफर करेगा, तो वो उसके अगेंस्ट जाहिर सी बात है फाइट करेंगी, उसको अंदर एंटर नहीं होने देंगे, उससे लगेगा कि कोई हार्म इफेक्ट होगा। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफर कौन किसको कर सकते हैं ये डिपेंड करता है एंटीबॉडीज पे। ब्लड सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी उसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि वो पर्सन ब्लड नहीं दे सकता। अगर किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन है बी है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीबॉडीज क्या होंगी, उसके ऑपोजिट होंगी। एंटीबॉडीज उसमें होंगी ए वाली, ठीक हो गया। अब जो एंटीजन्स होंगी, लाइक इसका बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ही उसको ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है उसमें ए है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन उसको ब्लड डोनेट करेगा तो वो उसके अगेंस्ट फिर से फाइट करेंगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि जो एंटीजन्स होंगे वही ब्लड ग्रुप हमारा होगा, और उसके जो ऑपोजिट होगा वो हमारे ब्लड सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होंगी, और जो एंटीबॉडीज होंगे लाइक एंटीबॉडीज बी है वही
एंटीजन्स वाला जो पर्सन है वो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता। सेम एंटीजन्स है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी डोनर की जो एंटीजन्स है और जो रिसीव करने वाला पर्सन है उसकी एंटीबॉडीज अगर वो मैच कर रही हैं तो जो है ब्लड की ट्रांसफर या ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकती, हम नहीं करवा सकते। अब हम देखें जिस पर्सन में दोनों एंटीजन्स होती हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB। तो जब उसके पास दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं तो उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है, मतलब उसके खिलाफ कोई भी, मतलब वो किसी के खिलाफ भी जो है फाइट नहीं कर सकता। तो इसलिए AB ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, के मतलब वो किसी से भी ब्लड को जो है रिसीव कर सकता है, कोई भी पर्सन उसको ब्लड जो है डोनेट कर सकता है और वो उससे रिसीव भी कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें, हमने पीछे बात की थी कि जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास होता है O। जब उसके पास एंटीजन ही कोई नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप हमने कंसीडर कर दिया कि दैट्स O, तो जाहिर सी बात है उसके पास फिर दोनों के दोनों एंटीबॉडीज होंगी। तो इसलिए वो AB किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, वो सिर्फ O ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है। तो इसलिए AB को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और O ब्लड ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, के वो हर एक को अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? Thanks for watching my video and don't forget to like and share and please subscribe my channel. Thank you.